स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान का श्रृंगार का वर्णन है इसमें श्री कृष्ण का। ये सुना, सुनकर आंख खोल दिया सुखदेव परमहंस ने। फिर सोचा ऐसे है वो तो वो हमको दर्शन तो देंगे नहीं, तो अपन वही पुरानी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में चलो। फिर चले गए, फिर हिलाया शिष्यों ने, कोई असर नहीं। आए लौट के वेद व्यास से बताया, गुरुजी ऐसा ऐसा एक लड़का, अब मैंने एक श्लोक उसके कान में सुनाया तो जरा आंख खोला और फिर उसी प्रकार हो गया। वेद व्यास ने आंख बंद किया, देखा, अरे वो मेरा ही बेटा है। अच्छा अच्छा, देखो बच्चों अब की बार ये श्लोक सुनाना उसके कान में। गए, अहो बकीयम स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। इस श्लोक का अर्थ है, जिस पूतना ने श्री कृष्ण को मार डालने की मंशा से, बाई चांस नहीं, हमारे इंडिया में उसको 302 कहते हैं, मार डालने की मंशा से स्तन में जहर मिलाकर पिलाया, उसको श्री कृष्ण ने गोलोक दे दिया, सबसे बड़ी सीट। लोगों ने पूछा, प्रभु आप तो सर्वांतरयामी हैं। हाँ हाँ हैं, तो आप तो जानते हैं उसकी मंशा मार डालने की थी। हाँ हाँ जानते हैं, तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा है कि उसको मां बनने का बहुत शौक था। क्या मतलब? पूर्व जन्म में वो राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला। तो जब वामन भगवान गए थे बलि को ठगने, उनसे 3 पग पृथ्वी मांगा था, तो वो रत्नमाला वहीं खड़ी थी और वो मोहित हो गई थी छोटे से वामन भगवान को देखकर। और उसने मन में सोचा, अगर मैं इस बच्चे की मां होती और दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता मुझको। तो भगवान ने मन ही मन उसको वरदान दिया था, कृष्णावतार में आ जाना। तो वो पहले ही से महापुरुष थी, तो इसलिए मैंने उसको गोलोक दिया है। वो जहर पिलाने के बदले में गोलोक नहीं दिया। ये रहस्य तो महापुरुष लोग जानते हैं। तो ये श्लोक जब सुनाया कान में सुखदेव परमहंस के, तो एकदम, बच्चों तुम लोग कहां से आए हो? हम अपने गुरुजी के पास है। कौन है तेरे गुरुजी? वेद व्यास है, वो तो मेरे पिताजी है। हाँ, उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे हैं इसी प्रकार के भागवत के। अच्छा, हमको ले चलो वहां। फिर वो गए, भागवत पढ़ा और फिर परीक्षित को सुनाया। तो शौनकादिक परमहंसों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो गया? वो तो परमहंस थे सुखदेव। ये पढ़ना तो पहला दर्जा है और समाधि अंतिम दर्जा है। समाधि में पहुंचा हुआ महापुरुष आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो जाता है। वो फिर से पढ़े, अरे तो श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि। अब वो तो पूर्ण परमहंस थे, अधूरे नहीं। सगोदोहन बेलाम वै गृहेषु गृह मेधिनाम अपेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्बन तदाश्रयम। भागवत पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 8वां श्लोक। जितनी देर में गाय दुही जाती है, थोड़ी देर को वो किसी गृहस्थी के मकान पर खड़े होते थे। 24 घंटे में एक बार खाने को कुछ मिल जाए शरीर के लिए, बस। वो इतनी बड़ी भागवत सुनने के लिए कैसे बैठे रहे? तो सूत जी ने जवाब दिया, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्तरुक्रमे कुर्वन्त हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। भागवत पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। जो परिपूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, आत्माराम निर्ग्रंथ, अर्थात जिनकी माया समाप्त हो चुकी है, वे भी श्री Hello ladies and gentlemen, this is the captain.